नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश। आपको सीधा जयपुर लिए चलते हैं। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम और मुख्यमंत्री का संबोधन। पानी का भरा हुआ, लेकिन मेरी आदत में आ गया, उसमें से एक घूंट दो घूंट पिया और वो पानी रख दिया। दोबारा पानी आया, भरा गिलास आ गया, उसमें से एक घूंट पानी वो लिया और बाकी का पानी चला गया। क्या कभी हम इस पर विचार कर सकते हैं, जो मेरे गिलास में पानी आया है तो मैं उतना ही पानी लूं जितना मुझे पीना है? आप कहेंगे वो पीने वाले पानी से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। पानी की एक एक बूंद काम में आती है। फर्क जब पड़ता है जब आपको पानी की आवश्यकता होती है, आपको प्यास लगी होती है, और जब पानी नहीं मिलता है तो वो आधा गिलास पानी भी आपको ऐसा लगता है अमृत के समान। वो आपकी प्यास को बुझाता है। उस समय पानी की महत्वता मालूम पड़ती है। कई हम देखते हैं, ज्ञान तो बहुत देते हैं, लेकिन अमल में कितने लोग लाते हैं? हमें उसको अमल में लाना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं शपथ तो नहीं दिला रहा हूं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, पर्यावरण के क्षेत्र में है, जल बचाने के क्षेत्र में है, हर तरह के क्षेत्र में हमें कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि इसके क्षेत्र में मैं ये काम करूंगा, या मेरे खुद के व्यवहार में चेंज लाते हुए मैं पानी की, बिजली की बचत भी करूंगा और पर्यावरण में मेरा सहयोग करूंगा। हमें पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूकता भी लानी है, बताना भी है, तो उसके लिए अभियान चला सकते हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो मेरे अधिकारी हैं, आपके माध्यम से मैं जल के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, यह जनजागरण अभियान है। आपने देखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब स्वच्छता का अभियान चलाया था, कई लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के हाथ में झाड़ू है। कई तरह की टिप्पणी की गई, कई तरह के लेख लिखे गए थे, लेकिन आज आप देख रहे हो उसका कितना बड़ा प्रभाव पूरे देश के अंदर पड़ा है। और हर नागरिक चाहता है कि मेरे घर में स्वच्छता रहे, मेरे मोहल्ले में स्वच्छता रहे। वो अभियान जन आंदोलन बन गया। हमें इनको जन आंदोलन बनाना है पर्यावरण को लेकर के। कैसे बन सकता है? हम प्रतिदिन ये संकल्प लेंगे, 1-2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, इसके प्रति हम जागरूक भी करेंगे। प्रकृति की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना है, प्रकृति का सम्मान भी करना है, और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बोध भी कराना है। हमारी संस्कृति, हम प्रकृति को देव मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि जो हम आज चल रहे हैं, हमारा जो ये शरीर है, ये हमारी उस प्रकृति की देन है। और प्रकृति की देन है तो कहा है ना, चित्त जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व ये बना शरीरा। हमारा ये शरीर भी उस प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ये वही 5 तत्व इसके अंदर हैं, जो प्रकृति को हम संभालने का काम हमें करना चाहिए।
अगर हमारे शरीर में से भी अगर कोई एक तत्व निकल जाता है तो हमारे शरीर की स्थिति क्या होगी? अगर हमारे शरीर में से पानी निकल गया तो हमारे शरीर की स्थिति क्या होगी? यह हमारा शरीर रूपी हमारी प्रकृति है। जिस तरह से हम हमारे शरीर को जिन पोषकों की आवश्यकता होती है उसको प्रकृति को भी होती है। अगर हमारे शरीर में से पानी चला गया, पानी निकल गया तो आपके पास क्या बचेगा? और अगर हमने हमारी प्रकृति में पानी को नहीं बचाया तो फिर क्या बचेगा? हमारे शरीर में से अगर हवा की आवश्यकता आपको नहीं है, हवा लेने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या आप हमारे शरीर को रख पाओगे? यह सारा शरीर प्रकृति की देन है और वही पंच तत्व इसमें हैं। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम जो हमारी ये प्रकृति है, ये हमारे देव है, इसलिए हम जल को भी पूजते हैं, हमारे पहाड़ों को भी पूजते हैं, हमारी नदियों को भी पूजते हैं, हमारे वृक्षों को भी हम पूजते हैं। हमारे उन ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने कोई ऐसे ही नहीं पूजा है प्रकृति को। और हमारी मां धरती मां है और हम उसके पुत्र हैं, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका संरक्षण करें। अगर अब मां का संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या पुत्र अपने कर्तव्य का पालन कर पाएगा? हम चाहते हैं कि जितना आप कर सकते हैं उसको करना चाहिए। जितने लोगों को मोटिवेशन करना है उनको मोटिवेशन करना चाहिए। अगर आप मोटिवेशन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ देकर के जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने कभी ऐसे वृक्ष जो हमेशा ऑक्सीजन देते हैं उनको कभी उन्होंने कुड़ाली नहीं लगाई, कभी उस पेड़ को हानि नहीं पहुंचाई। कुएं में से पानी जितना निकाला, जितनी आवश्यकता थी। आज हम देखते हैं किस तरह से पानी का दोहन होता है। क्या ये पानी का दोहन हमें नहीं रोकना चाहिए? क्या वृक्षों की कटाई हमें नहीं रोकनी चाहिए? क्या हमें सघन रूप से वृक्षारोपण नहीं करना चाहिए? मित्रों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नदियों का संरक्षण करें, हम हमारे पहाड़ों का संरक्षण करें, हमारे वृक्षों का संरक्षण करें, हम पानी को संरक्षण करते हुए उसके बचाने का काम करें। तो निश्चित रूप से हमारी प्रकृति का जो हमारा संबंध है और जो हम प्रकृति की बात करते हैं संतुलन की, वो हम संतुलन रख पाए। आज पर्यावरण दिवस है और इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और जो हमें देती है तो उसके लिए हमें करना चाहिए। परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय बहंती नद, परोपकाराय दुहंती गाय, परोपकार इदम मम शरीरम। इसलिए परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं और परोपकार के लिए गाय दूध देती है और परोपकार के लिए ही हमें समर्पित होना चाहिए, जिससे कि हम भी उस प्रकृति का ठीक प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख रहे हैं, एक दुनिया को दिशा देने का काम उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा है, उन्होंने 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मिशन लाइफ को विचार पेश किया। जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है के मंत्र के साथ मिशन लाइफ हमें एक बेहतर दुनिया के निर्माण का रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सूर्य पुत्रों यानी सूर्य की भरपूर रोशनी वाले देशों का विचार दुनिया के सामने रखा। उनके इसी प्रयास से सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच बना। नमामि गंगे का अभियान उन्होंने चलाया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम उन्होंने चलाया। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से जैसी उनकी पर्यावरण संरक्षण की दूरदर्शी पहल उन्होंने उसमें की है। और उन्होंने सबसे बड़ा जो नारा दिया, जिसका अनुसरण हम सब कर रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम। इसमें करोड़ों भारतीयों को जोड़ा और निश्चित रूप से एक पेड़ मां के नाम अभियान हमारा जन आंदोलन बन गया। और ये हमारा प्रकृति संरक्षण में बहुत बड़ा काम हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उनके इस अभियान से प्रेरणा लेकर प्रदेश में हमारी सरकार ने मिशन हरियाणा और राजस्थान शुरू किया। जैसा माननीय हमारे वन मंत्री ने बताया कि 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे बताते हुए खुशी है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के आवंटित लक्ष्य राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो हमारा ये राज्य चंदन वन भी इसमें लगे। इसलिए हम 4 स्थानों पर 4 जिलों में नमो चंदन वन लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हर राजस्थान की भावना एवं संकल्प के साथ हमने पहली बार प्रदेश में ग्रीन बजट पेश किया। राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर नवो नर्सरी स्थापित की जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर पौधों की आवश्यकता में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर हम नवो वन भी विकसित कर रहे हैं। 32 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, अजमेर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया जा रहा है। 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। जयपुर में वायु गुणवत्ता पूर्व अनुमान हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। 30 करोड़ रुपए की लागत से 29 अमृत शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करेंगे। वर्षा जल को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैच द रेन, जल संचय जन भागीदारी, कर्म भूमि से मातृभूमि, उस काम में भी लग रहे हैं। प्रवासी राजस्थानियों का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। और अभी आपने देखा 25 मई गंगा दशहरे से लेकर के 5 जून आज पर्यावरण दिवस तक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पूरे राजस्थान में पूरी तरह से हमने हर गांव में, हर जिले में किया है। हम सभी का दायित्व बनता है। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, पिछले 2 साल में हमारे ये अभियान चले। इन अभियानों के माध्यम से हमारे राजस्थान में कई जगह, कहीं 10 फुट, 15 फुट, 25 फुट, 40 फुट, 50 फुट हमारा धरती का वाटर लेवल हमारा ऊपर आया है और उसका असर आप सभी को दिख रहा है। आपने देखा कि हमारे पानी के क्षेत्र में 2.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने कितना काम किया है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के हर जिले में हमने पानी की योजना बनाई है, क्योंकि जहां पानी होगा तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
इसलिए हमारी चाहे राम जल सेतु ERCP योजना हो, चाहे हमारा यमुना का समझौता हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर का काम हो, चाहे हमारा ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर में पानी आना हो, देवास स्कीम हो, माई डैम की स्कीम हो, नर्मदा की हो, हमने उस सोम कमला के माध्यम से हमारा पाली, जालौर, सिरोही के लिए पानी आए, हमने पूर्ण रूप से काम किया है, जिससे कि राजस्थान में हमारी जो नदियां हैं उनको जोड़ करके भी हम पानी कैसे हमारे उन जिलों में पहुंचा सकते हैं। और आप सभी ने यह भी देखा है कि लगातार वंदे गंगा जल संरक्षण के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। हमारे जो भी एनीकट हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, पोखर हैं, बावड़ी हैं, कुएं हैं, उन सब का हम संरक्षण करते हुए हम उन पर वहां जहां स्थान खाली है, जहां हम उनमें पेड़ लगा सकते हैं वहां पेड़ भी लगा रहे हैं और जल संरक्षण करने का काम भी हमारी सरकार लगातार कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हमने 2 साल के अंदर लगभग 19 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आने वाले समय में इस साल हम 10 करोड़ पौधे लगाने वाले हैं, उसकी हमारी तैयारी है। मित्रों, जहां